हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन पढ़ेंगे गणित, स्पेशली फॉर 10th क्लास। जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसका नाम होगा त्रिकोणमिति, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति क्लास 8 से स्टार्ट हो जाती है। 9th में आपने पढ़ी होगी, 10th में तो ये स्पेशली 6 मार्क्स की होती है। 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री, 12th में भी रहेगी, कॉलेज में भी रहेगी, और यहाँ तक कि जो भी कोई कंपटीशन दोगे सब में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आप बहुत कुछ उसके बारे में जानते भी हो, पढ़ाया भी गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जितना भी वाइड नॉलेज दिया जाए कम होती। तो ट्रिग्नोमेट्री आदिकाल समय से अपने जीवन में काम आ रही है और ये अपने दैनिक जीवन में भी काम आती है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से अपने दैनिक जीवन में ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। लेकिन फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री है क्या, परिभाषा क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बनाता है। एक त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बनाता है। त्रि यानी नाम से ही परिचित है, 3। कोण, कोण का मतलब कोण, और मिति, मिति का मतलब होता है माप, जिसकी लंबाई चौड़ाई ली जा सके, माप। तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है त्रिकोणमिति। त्रि यानी 3, कोण यानी कोण, मिति यानी माप। 3 कोणों की जिसमें माप हो वो होती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आदिकाल समय से हमारे जीवन में काम आ रही है। त्रिकोणमिति के जो जन्मदाता थे वो आर्यभट्ट जी थे। उन्होंने शुरू से ही त्रिकोणमिति को इस आश्चर्यजनक ढंग से समझाने की कोशिश की थी कि अगर वो आदिकाल समय का ज्ञान अगर किसी को रहे और बुक्स में उपलब्ध हो तो वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल बुक्स में इनके सबके फॉर्मूले आ गए, ईजीवे में फॉर्मूले पढ़ लेते हैं और उसके आधार पर अपने क्वेश्चंस हल कर लेते हैं। लेकिन अगर इसका बेस तैयार करना हो त्रिकोणमिति का, तो बेस समझने के लिए इसका पूरा नॉलेज होना बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही ज़रूरी होगा। त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप, 3 कोणों का माप होता है त्रिभुज में। अब समस्या ये है कि त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, तो स्पेशली आपको यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ रहे, इसलिए त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज काम आता है उसी के बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी। और त्रिकोणमिति में त्रिभुज हमेशा ही समकोण त्रिभुज काम में लिया जाता है। त्रिकोणमिति में केवल ही समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होगी। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। नाम दे दिए जाते हैं इसे ए, बी और सी। इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आप सभी जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री, 180 अंश। 180 डिग्री में से कोण 20 90 डिग्री का है। अब कोण सी कितने डिग्री का है? कोण सी की जगह पर क्या माप देंगे? कोण ए कितनी डिग्री का है, ये समस्या। तो आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज में विशेषता होता क्या है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, भुजा BC, भुजा CA, भुजा AB, और 3 ही कोण होते हैं। सिर्फ 6 विशेष आकृति त्रिभुज की होती है जिसे हमने समझना है। 3 भुजा और 3 कोण, इनके नाम भी होते हैं। वैसे तो सब बुक्स में होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि इनके बारे में गहराई से सीख पाओ आप। तो इनके जो नाम होते हैं उसमें जो कोण 90 डिग्री का होता है, उसके अलावा इन दोनों कोणों में से एक कोण को मुखिया और बना दिया जाता है। इसका तो सभी को पता रहता है 90 डिग्री। अब इनमें से एक कोण को मुखिया बनाया जाता है, और मुखिया हमेशा आधार पर जो स्थित है उसी कोण को बनाया जाता है। जैसे इस त्रिभुज का आधार है B और C, जिसे आधार भी बोलते हैं, आसन भी बोलते हैं। तो ये जो C कोण है ये कोण होगा थीटा, इसको कोण ही बोल दो, केवल थीटा होगा। ये थीटा कह सकते हो
या इसको आप x भी मान सकते हो भाई। हाँ, हमें इस कोण का पता नहीं, हालांकि अपने को ये पता है कि ये जो दोनों ही कोण है वो 90 डिग्री से कम के हैं, क्योंकि 90 का एक हो गया, कोई भी दूसरा कोण 90 का नहीं हो सकता। तो कोण सी को अपने थीटा दे दिया। अब कोण को ए को क्या दे सकते हैं, वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर ए को भी नाम दिलवाना जरूरी हो, देना जरूरी हो, तो वो होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोण ए और सी दोनों मिलकर 90 डिग्री बच गए हैं। 90 में से ये थीटा है तो ये हो जाएगा, जो 90 है उसमें से इस थीटा का जो मान आएगा वो घटा देंगे तो ये कोण क्या आ जाएगा। इस तरह से तीनों का नाम दे लिया जाएगा। अब इन भुजाओं का क्या नाम होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जिस भुजा पर त्रिभुज स्थित होता है उसे आधार कहते हैं, जीवन की आधारशिला। तो ये आधार या आसन भुजा, आसन है ना, त्रिभुज का आसन है, आसन पर बैठा है त्रिभुज। और जिस त्रिभुज जिस तरफ से ऊंचा होता है, लंबा होता है, उसे लंब कहते हैं। त्रिभुज कितना और लंबाई कितनी है त्रिभुज की, ऊंचाई, जिसे ऊंचाई को लंबाई भी कहते हैं, वो होता है लंब। सम्मुख भुजा भी कहते हैं। सम्मुख भुजा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके अलावा एक कोण को अपन मुखिया बनाते हैं, वो मुखिया ये कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। इस थीटा के सामने भुजा एस बी है तो इसे सम्मुख रेखा भी बोलते हैं। अब जो एक और भुजा रह गई त्रिभुज की, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कर्ण कहेंगे। इसका भी एक कारण है, लॉजिक है कि त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, और आप जानते हो सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की ये एसी है। और ये कर्ण बड़ा क्यों होता है, क्योंकि आदिकाल समय में कभी पढ़ा हुआ आपने त्रेता युग में कि महाभारत हुई थी, महाभारत में पांडवों का एक बड़ा भाई भी हुआ करता था कर्ण, सबसे बड़ा पांडवों में कर्ण ही था। तो इस त्रिभुज में भी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा वो भुजा होती है जो लंब और आधार को टच करती है। तो ये ए और सी इधर लंब को टच कर रही है, इधर आधार को टच कर रही है, ये ही लंब है, कर्ण है। सबसे बड़ी यही भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अब इनका केवल रिलेशन समझना है। अगर इस त्रिभुज का आपस में रिलेशन समझ में आ गया तो आप ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं भूलेंगे। और आर्यभट्ट जी ने जो रिलेशन बताया था इनके बीच, त्रिभुज के बीच, वो आज आपके सामने बताने का प्रयास किया जा रहा है। आपको जितना समझ में आ सके बहुत अच्छी बात होगी। बुक्स में अवेलेबल नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से इसे देखें। शुरू में उन्होंने त्रिभुज में क्या क्या रिलेशन होता है, एक परिवार मान लो आप, अपना एक परिवार है, जैसे फॉर एग्जांपल, सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा परिवार है, उसकी आधारशिला अपने परिवार की माँ होती है, तो इस आधार पर टिकी हुई ये माँ है। जिस पर परिवार जिसके दम पर खड़ा होता है वो पिता होता है। तो ये त्रिभुज खड़ा कैसे है, ए और बी लंबाई त्रिभुज की, इस पर खड़ा है तो ये पिता है। और अगर किसी घर का विकास होना है, किसी घर में समृद्धि मानी जाती है, तो उस घर में मानी जाती है जिस घर के बच्चे अच्छे हो। तो जिस घर के बच्चे अच्छे हो वही उस घर को विकसित घर माना जाता है। तो जो माता और पिता की अंगुली पकड़ रखी हो, ये माता जी ये पिताजी दोनों की अंगुली जिन्होंने पकड़ रखी हो बच्चे, तो इस रेखा ने दोनों को, मम्मी को भी और पापा को भी छू रखा है, तो ये बच्चे हैं। अपनी भाषा में रिश्ता बता दिया मदर, फादर और बच्चे। लेकिन आर्यभट्ट जी ने जो इनका रिश्ता बताया वो ये था, जैसे मैं रिश्ता बताऊं कि मेरे पापा, तो मान लीजिए ये मम्मी है, तो इस कर्ण का इससे क्या रिश्ता है, माँ का है। माँ है ना, ये बच्चा है, ये माँ है। इस माँ का इस रेखा से क्या रिश्ता है, उसका बच्चा है। तो रिश्ता दो होगा, कर्ण इसे बोलेगा आधार को माँ, और ये आधार कर्ण को बोलेगी बेटा। इस कर्ण का इससे रिश्ता क्या हो गया, माँ का। माँ का इससे क्या रिश्ता हो गया, बेटे का। इसी तरह से इधर देखिए, इस बेटे का इससे रिश्ता क्या हो गया, पापा का। पापा का इससे क्या रिश्ता हुआ, बेटे का। और इसका इससे क्या रिश्ता हुआ, इसका इससे क्या रिश्ता हुआ, बेटे को उठा दिया था थोड़ी देर के लिए, तो इसका इससे रिश्ता हुआ पत्नी का। इसका इससे रिश्ता क्या हुआ, पति का। इस तरह से इनका एक रिलेशन परिवार की तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने जो इन रिलेशंस को नाम दिए थे वो ही नाम आज प्रेजेंट में हमारे सामने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के रूप में सामने है। लेकिन आपको इन्हें रट्टा ना मारना पड़े, आप इन्हें इजी वे में समझ सको, इसलिए मैंने इसे कहा है कि रिलेशन 6 प्रकार के होते हैं। दोबारा समझने की कोशिश करें। ये कर्ण बच्चे हैं, आधार माँ है जिस पर परिवार टिका होता है। एक अच्छे परिवार के आधारशिला उसकी परिवार की लेडी पर ही निर्भर करती है।
ये जो परिवार को खड़ा करता है वो पिता होता है, तो लंब पिता है। तो अभी इनका रिलेशन दोबारा समझे, दो रिलेशन है, इसका इससे और इसका इससे भी है दो। इसी तरह इसका इससे और इसका इससे, दो और दो चार। अब इसका इससे और इसका इससे छः, रिलेशन छः है। त्रिभुज में 6 ही प्रकार के रिलेशन होते हैं। उन रिलेशंस को आर्यभट्ट जी ने शुरू में जो नाम दिए वो नाम दिए, पहला रिलेशन इसका इससे रिलेशन, पिताजी का पुत्र से रिलेशन, तो उन्होंने हिंदी में इसे कहा जा कहा। बुक्स में अवेलेबल नहीं होगा इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें। पहला रिलेशन होगा पिता का पुत्र से रिलेशन हुआ, तो उस पिता पुत्र के रिलेशन को क्या कहा गया, जा। फिर जो दूसरा रिलेशन हुआ इसका वापस इससे, उसको कहा ओ जा। पहला रिलेशन था जा, दूसरा रिलेशन हुआ को जा, तीसरा रिलेशन इसका इससे स्पर्श जा, चौथा रिलेशन जो था इसका इससे हो गया, अब इसका इससे रिलेशन होगा स्पर्श। देखो जा हो गया, कोज्जा हो गया, स्पर्श जा हो गया, और अब सिर्फ वी जोड़ेंगे, वी स्पर्श जा। इसका उल्टा, वी का मतलब आप समझेंगे कि बिल्कुल अपोजिट कर दो उसे, बिल्कुल अपोजिट। अब अपोजिट करते जाएंगे, इसका अपोजिट कर दिया वी, इसका अपोजिट क्या हो गया, इसके भी वी जोड़ दो, वी कोज्जा। इसका भी अपोजिट कर दो, विजा। अब देखिए आज इनका रिलेशन बहुत अच्छा था। देखिए जा, इन रिलेशंस का नाम दिया उन्होंने, पहले दिया जा, फिर कोज्जा, फिर स्पर्श जा, फिर इन तीनों का उल्टा कर दिया। जा का उल्टा देखिए, इस जा का उल्टा क्या है, विजा। कोज्जा का उल्टा क्या है, विकोज्जा। स्पर्श जा का उल्टा क्या है, वी स्पर्श जा। लेकिन ये इतने कंफ्यूजिंग नाम रहे, जैसा कि आपको सुनने में भी लग रहा होगा कि ये तो मुश्किल ही याद हो, तो आर्यभट्ट जी को भी लगा मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, इनका इंग्लिश बना दिया। इंग्लिश बनाया साइन, पहले को साइन का होना, दूसरे को कोसाइन का, तीसरे को टेंजेंट का, चौथे को कोटेंजेंट का, पांचवे को उन्होंने सेकेंड का, और इस छठे को कोसेकेंड का। ऐसे इस तरह से उन्होंने उनके नाम दे दिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोजेंट, टेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। अब समस्या ये आई कि ये भी नाम याद करना मुश्किल हो गया, तो इन्होंने इनका निक नेम निकाल लिया। जैसे अपने घर में किसी का रामलाल नाम होता है तो अपन रामू बोल देते हैं, दीपेंद्र नाम होता है तो दीपू बोल देते हैं, सुरेंद्र नाम होता है तो सोनू बोल देते हैं। इस तरह से निक नेम निकाल लेते हैं, तो इन्होंने इजी करने के लिए इसका नाम निकाल दिया साइन, इसका कर लिया कोस, इसका कर लिया टेन, इसका कर लिया कोट, इसका सेक और इसका कोसेक। इजी नाम लिया। ये 6 थीटा अपने अस्तित्व में आ गए, जो वर्तमान में आप बुक्स में देखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6। अब थीटा का इनके मार्क लगाया जाता है आगे, चाहे बोले साइन ए लगा लो, कोण लगा लो साइन थीटा, या साइन कोण लगा लो, चाहे एक लगा लो, चाहे एक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, थीटा का मार्क है। परिवार का चिन्ह है, हाँ ये परिवार का व्यक्ति है। तो इस तरह से इनका नाम इजी कर दिया गया, और ये 6 थीटा अस्तित्व में आए। अब इनके फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे अगर आपको ये तरीका याद रहा तो, कि ये इसका रिश्तेदार है, रिलेशन, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, और इसका रिलेशन इससे भी है, इसका रिलेशन इससे भी है। अगर ये रिलेशन याद हो गए तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। और वैसे भी आपको बिना रिलेशन की भी करवाएंगे याद, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है और अभी ट्रिग्नोमेट्री की समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ देर के लिए मैं ऊपर वाला ये रिमूव कर रहा हूँ, बस इतना है। यहाँ पर आप लिखेंगे सिर्फ ऐसे LAL बटा KA, बस इसको
जो बुक्स में है, जो सभी जानते हैं, जिनको सभी रूप से बता रखा है, लाल बटा कक्का, या इसको ऐसे बोल सकते हैं लालो आम लायो काचा काचा आम, लालो आम लायो काचा काचा आम। लेकिन आपको जैसे भी जीवन में याद है वैसे याद रख ले, लाल बटा कक्का। अब इनमें 6 लेटर है, देखो एबीसीडी के 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6। बस क्रम से आप इन थीटाओं का पहला अक्षर लगा लो। पहले पर लिख दो एस साइन थीटा, दूसरे पर लिख दो सी कोस थीटा, तीसरे पर लिख दो टी टेन थीटा। अब इधर भी हो ना, वापस मत आना, इधर से आना। इस पर लिख दो टी मतलब 10 तो हो गया। इस पर लिख दो चौथा कोट, मतलब पूरा नाम लिख दो सी, क्योंकि इधर आ चुका ना। फिर इधर सेक, फिर इधर कोसेक, ये नाम डाल दिया। ये पूरे 6 थीटा हो गया। बस ये 6 ही लेटर लिखने, लाल बटा कक्का, इन पर नाम डाल देना शुरू से, साइन कोस सेन कोट सेक कोसेक। बस क्रम से 6 नाम डाल दो, सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल लाल बटा कक्का लिखना है। इन पर 6 थीटा पूरे डाल देना, साइन कोस टेन, इधर से घूम के देना कोट से कोसेक, और क्रम से डालना। अब जब आप नाम डाल चुके होंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल इजी वे में लिखा हुआ देखो, एल यानी लंब, के यानी कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसका ए आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। बस जिसका भी बोलना है, जिसे आपसे बोला जाएगा भैया फॉर्मूला बताओ कोस थीटा का, तो कोस ये है, कोस का फॉर्मूला देखो, ए यानी आधार, के यानी कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। कोस का फॉर्मूला क्या है, आधार बटा कर्ण। किसका फॉर्मूला लिखना आप देखिए इन 6 में से, आप कहोगे हमें तो साइन थीटा का लिखना है, तो साइन देखो कर्ण साइन। अब क्या लिखा हुआ, एल यानी लंब है, लंब बटा के यानी कर्ण, ये तो फॉर्मूला। आप कहोगे मतलब टेन थीटा का लिखना है, ये रहा टेन थीटा। टेन थीटा क्या, एल एल यानी लंब बटा ए यानी आधार। किसी का भी लिख सकते हैं आप। कोट का लिखना है, कोट ये रहा, तो कोट को ऊपर से देखने में जाना, कोट के ऊपर देखो क्या है, आधार है, और ऊपर बढ़ो लंब है, तो पहले लिखेंगे आधार। इसमें थोड़ा ये ध्यान रखो, आधार ऊपर बढ़ो बटा लंब। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोट थीटा ऐसे है, तो देखिए आप इसको कोट ऊपर करेंगे तो आधार ऊपर हो गया और लंब नीचे हो गया, तो कोट नीचे तो पढ़ेंगे भी तो ऐसे ना, ऐसे घुमा के देखो, आधार ऊपर लंब नीचे, मतलब नीचे वालों का लिखते समय उल्टा लिखेंगे। अब जैसे सेक का लिखोगे तो लिखोगे कारण है पहले, बटा में आधार नीचे वालों का। जैसे इसका सेक को सेका कैसे लिखोगे, ऊपर तो लिखोगे कारण और नीचे लिखोगे लंब। कंप्लीट फॉर्मूले हो गए। बस ये चीज़ आपको ढंग से समझ में आ गई तो आगे बड़े फॉर्मूले अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। आपको किसी का भी मान पूछा जा सकता है ना, इजी वे में इनका इजी वे में आंसर दे सकोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाता है, ये कर्ण लिखा हुआ है, इसकी 4 सेमी लंबाई है, इसकी 2 सेमी लंबाई है, इसकी 3 सेमी लंबाई है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि आप हमें कोस थीटा का उत्तर बताओ क्या आएगा। तो कोस थीटा का ये आप इस चित्र में से उत्तर बता सकते हैं। कोस थीटा का मतलब होता है, पहले ऊपर आधार लिखो, तो इसमें पूरा चित्र में आधार क्या है, बी और सी। आधार की लंबाई क्या दे रखी है, 2 सेमी, तो ऊपर तो लिख दो 2 बटा, नीचे क्या कर्ण, कर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है इसमें, 4 सेमी, 2 बटा 4 कट रहा है, 1 बटा 2 आंसर नहीं, 2 बटा 4 भी सही था। किसी का भी आंसर ला सकते हो, किसी का भी। आपको चाहिए कि हमें तो सर सेक थीटा का आंसर चाहिए, तो सेक थीटा के लिए क्या फॉर्मूला लिखा रखा है, कर्ण बटा आधार, सेक थीटा ये कर्ण बटा आधार। तो इसका कर्ण देखिए चित्र में, कर्ण क्या है 4 सेमी, 4 बटा आधार क्या है 2 सेमी, 4 बटा 2 आंसर हो जाएगा। काटना चाहो तो कट जाएगा, ऊपर तो 2 नीचे। किसी का भी आंसर ला सकते हैं, किसी का भी। आपको आंसर लाना है, ऐसे आंखें बंद कीजिए और ऐसे टच कीजिए कोस का, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण इस चित्र में देखिए, आधार कौन है 2, कर्ण क्या है 4, 2 बटा 4। आपको टेन थीटा का मान लाना है, तो लंब बटा आधार, लंब कितना 3, आधार कितना 2, 3 बटा 2 आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन का एक पूरी इकाई आपको इसी फॉर्मूले से हल करने में आसानी मिल जाएगी। इस फॉर्मूले में जो भी नहीं समझ में आया, आप मुझे वीडियो कॉल करके, सिंपल कॉल करके, टेक्स्ट मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके कैसे भी पूछ सकते हैं।
लेकिन प्रत्येक बच्चे को ये यूनिट समझ में आनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछना, और इजी वे में कभी मत लेना। हालांकि आपको पढ़ाया जा चुका है तो आपको लगे ये तो सब आता है, बहुत अच्छी बात आता है तो, लेकिन फिर भी आप इसे रिवाइज जरूर करें। थैंक्स एवरीबॉडी।